नमस्कार बच्चों। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। आप सभी जानते होंगे कि साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर एक संस्थान साक्षरता निकेतन है, उसकी संस्थापिका अक्षरदात्री माँ डॉक्टर वेल्दी होनसिंगर फिशर को हम लोग नमन करते हैं। आज 8 सितंबर है। इसे इस दिवस के रूप में मनाने के लिए वर्ष 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में विश्व के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि साक्षरता के क्षेत्र में कुछ व्यापक कार्य किया जाए। इसके लिए 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाने का एक संकल्प लिया गया। पहली बार 8 सितंबर 1966 को पूरे विश्व ने एक साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। उद्देश्य साफ था, पूरा विश्व मिलकर निरक्षरता रूपी कलंक को मिटाने का एक साथ प्रयास करे। आप साक्षरता निकेतन के बारे में जानते होंगे। वहाँ इस कलंक को मिटाने का प्रयास 13 फरवरी 1953 में ही आरंभ हो गया था। नए नए प्रयोग किए जाने लगे थे। सरकार ने साक्षरता कार्यक्रम चलाने के तौर तरीके साक्षरता निकेतन से सीखे। यहाँ के द्वारा तैयार कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन बनाया गया। संस्थान के अभिनव प्रयोगों को सरकार ने 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अमली जामा पहनाया। किसी भी देश, समाज, परिवार व व्यक्ति के समग्र विकास के लिए साक्षरता अत्यंत जरूरी आवश्यकता है। कुल मिलाकर अगर आप साक्षर हैं तभी आपका विकास संभव है। कालांतर में विश्व के समस्त देशों में यह देखने को मिला कि करोड़ों युवा, जिसमें 2/3 महिलाएं हैं, जो साक्षरता की कमी से प्रभावित हैं, जिनकी वजह से उनका रहन सहन व विकास प्रभावित हो रहा था। देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे व युवा विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते, या बहुत सारे पहुंच तो जाते परंतु किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में छूट जाती, यानी नियमितता की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व शिक्षा के महत्व को बताते व निरक्षरता को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि 8 सितंबर को इसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाए। यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया, जिसका पालन संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर के देश इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप में साक्षरता के महत्व व ज़रूरत पर प्रकाश डालना है। वर्ष 1966 में पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया और वर्ष 2009-2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तभी से पूरे विश्व के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब यह प्रश्न है कि साक्षरता दिवस को कैसे, कब और कहाँ मनाया जाए या मनाया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम शुरुआत खुद से करते हुए हमें साक्षरता की अलख जगाने हेतु प्रयास व प्रण करना है कि शिक्षा व साक्षरता का प्रचार प्रसार सरकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों में हम अपना भी छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कोई बड़ा प्रयास करें, कभी कभी हमारी छोटी सी कोशिश भी बड़ा आकार ले लेती है। बस इसका उद्देश्य यही होना चाहिए। साक्षरता की अलख जगाने के लिए समारोह का आयोजन करके साक्षरता के महत्व व ज़रूरत को समझाया जा सकता है। गरीब बस्तियों में जाकर लोगों के बीच शिक्षा व साक्षरता के अंतर के महत्व को बताना चाहिए। शिक्षा व साक्षरता से वंचित व्यक्ति व समुदाय को इस बात का बोध कराया जा सकता है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। इसके लिए किस्से, कहानियाँ, नाटक, रंगमंच का सहारा लिया जा सकता है। आप उन लोगों व पिछड़े लोगों के क्षेत्र में जाकर शिक्षा के महत्व को समझा सकते हैं। शिक्षा या साक्षरता रोजगार या पैसे से ज़्यादा खुद के विकास के लिए ज़रूरी है। यानी आप साक्षर होने के बाद हर प्रकार के काम को और बेहतर ढंग से करने में निपुण हो जाएंगे। आपकी आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आप लोगों को समझा सकते हैं
कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा व साक्षरता के महत्व को देखते हुए 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा व साक्षरता के महत्व व ज़रूरत को लोगों के सामने रखना था। इसके बाद वह पहले देश में साक्षरता दर को प्रोत्साहन करने व बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, चलाया गया। अब प्रश्न ये है कि साक्षरता का महत्व क्यों बढ़ रहा है। अभी भी देश में लगभग 80% ही लोग साक्षर हैं, 20% अभी भी लोग असाक्षर हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह तय किया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत संपूर्ण रूप से साक्षर होगा। हम सब लोग मिल करके एक जन आंदोलन के रूप में इस कार्य को करेंगे, तभी हमारा संपूर्ण देश संपूर्ण रूप से साक्षर हो सकेगा। धन्यवाद।